सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, कक्षा 12 के भूगोल के अंतर्गत अध्याय 16 जैविक एवं अजैविक संसाधन के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो विद्यार्थियों देखिएगा, खनिज संसाधन के बारे में समझिएगा। खनिज, तो जल का टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम खनिज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। वे अजैव पदार्थ जिन्हें भूगर्भ से खोदकर प्राप्त किया जाता है, अर्थात पृथ्वी से जो आप खोदते हो, पृथ्वी से निकाले गए हैं ना अजैविक पदार्थ, जिन्हें निश्चित रासायनिक संरचना होती है। जिनमें क्या होती है? निश्चित रासायनिक संरचना, उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जिनमें निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें खनिज कहा जाता है। खनिज सामान्यतया धरातल पर अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं विद्यार्थियों? अयस्क के रूप में। ध्यान रहे, खादानों से निकाले गए अशोधित कच्चा खनिज अयस्क कहलाता है। चट्टान खनिज से बनी होती है, जबकि खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। विश्व में 1600 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में 125 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है। खनिजों की आत्मनिर्भरता में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम, भारत द्वितीय और रूस तृतीय स्थान पर है। अब आगे देखिएगा, भारत में खनिजों का वितरण किस प्रकार से है। तो भारत में खनिजों का वितरण, खनिज संपदा की उपलब्धता की दृष्टि से भारत की गणना विश्व के खनिज संसाधन संपन्न देशों में की जाती है, लेकिन भारत में खनिजों का वितरण असमान रूप से है। भारत में खनिज का मुख्य 6 मेखलाएं बेल्ट पाई जाती है, अर्थात 6 महत्वपूर्ण स्थान है, 6 जिन पे खनिज अपने को अधिक मात्रा में मिलते हैं भारत में। अब वो 6 श्रृंखलाएं कौन कौन सी है देखते हैं। पहली श्रृंखला है छोटा नागपुर का क्षेत्र, या छोटा नागपुर का पठार भी आप इसको कह सकते हो। इस क्षेत्र का विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। अर्थात ये भाग कहाँ फैला हुआ है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। यह क्षेत्र भारतीय खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय स्थल कहा जाता है। इस क्षेत्र में कोयला, लोहा, मैग्नीशियम, अब्रक, तांबा, बॉक्साइट आदि बहुत यातायात से मिलते हैं। इस क्षेत्र में भारत के कुल लोहा अयस्क 93% तथा कोयला 84% प्राप्त होता है। अर्थात इस क्षेत्र से अपने को लोहा तो कितना प्राप्त होता है? 93, और कोयला कितना होता है? 84 प्राप्त होता है। अब इसके बाद में आता है मध्य क्षेत्र। यह भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र तक के है। इस क्षेत्र में मुख्यतः मैग्नीशियम, बॉक्साइट, कोयला, लोहा अयस्क, ग्रेफाइट, चूना पत्थर आदि अपने को प्राप्त होते हैं। इसके बाद में दक्षिणी भागों में जो दक्षिणी श्रृंखला है उसके अंतर्गत, तो दक्षिणी श्रृंखला में या दक्षिणी मेखला के अंतर्गत इस क्षेत्र में कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु का उच्च क्षेत्र शामिल है। यहाँ से सोना, लोहा, मैग्नीशियम, क्रोमाइट आदि खनिज प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में लिग्नाइट को छोड़कर कोयला, तांबा एवं अब्रक की उपलब्धता नगण्य है, अर्थात ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद में अगली मेखला है केरल मेखला। इस क्षेत्र में मोनाजाइट, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जरकोन का जगह ये जो यहाँ पे है जर्मेनियम है, Ge, ठीक है, ध्यान रखना। गार्नेट, चिकनी मिट्टी आदि खनिज महत्वपूर्ण तरीके से पाए जाते हैं। इसके बाद में है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात करें विद्यार्थियों, तो इसके अंतर्गत आप ये कह सकते हो, इस क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान का अरावली क्षेत्र तथा गुजरात के भाग आते हैं। इसे यूरेनियम, अब्रक तथा खनिज तेल के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ सामान्यतया अलोहा खनिज, जिसमें मुख्य रूप से तांबा, सीसा, जस्ता आदि शामिल मिलते हैं। इसके बाद में है हिमालय पर्वत श्रृंखला। इस क्षेत्र में तांबा, सीसा, जस्ता, सूरमा, कोबाल्ट, टंगस्टन आदि खनिज अपने को आसानी से प्राप्त होते हैं। अब आगे देखिए खनिजों का वर्गीकरण। तो खनिजों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। खनिजों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा या ईंधन खनिज। सबसे पहले बात करें धात्विक खनिज। धात्विक खनिज वो है जिनमें धातुओं के गुण पाए जाते हैं।
जिन खनिजों में धातु की मात्रा प्राप्त होती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिजों को भी लोहे अंश की मात्रा के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात लोहे की मात्रा के आधार पर। एक तो रहेगा अपने पास में लोहा खनिज और एक रहेगा अलोहा खनिज। तो अपन इनको क्या कर सकते हैं, लोहे की मात्रा के आधार पर भी दो भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं। इन खनिजों में लोहा अंश पाया जाता है, उदाहरण लोहा, मैग्नीशियम, टंगस्टन, निकिल आदि। और अलोहा हुआ है जिनमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, अलोहा खनिज कहते हैं, उदाहरण तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, बॉक्साइट आदि। अधात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातु में नहीं पाई जाती है अधात्विक खनिज कहलाते हैं, उदाहरण के तौर पे अभ्रक, जिप्सम, रॉक फास्फेट, हीरा, नमक, पोटास आदि। ये अधात्विक खनिज हैं जिनमें किसी भी प्रकार की धातुओं की मात्रा नहीं पाई जाती है। अब आगे देखिएगा विद्यार्थियों, ऊर्जा या ईंधन खनिज, तो इनके बारे में भी देखते हैं। ऊर्जा या ईंधन खनिज, ऊर्जा या ईंधन खनिज जिन खनिजों से प्राप्त होते हैं ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वह? ऊर्जा संसाधन। उदाहरण के रूप में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जर्कोन आदि। और इसके बाद में देखिए लोहा अयस्क। लोहा अयस्क लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ तथा औद्योगिक विकास की आधारशिला कहलाता है। लोहा के अत्यधिक उपयोग के कारण वर्तमान युग को लोहा इस्पात युग कहा जाता है। लोहे की कच्ची धातु लोहे अयस्क कहलाती है। जो लोहे की कच्ची धातुएं होती है उनको क्या कहते हैं अपन? लोहा अयस्क कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये कच्ची धातुओं को लोहा अयस्क कहते हैं। लोहे शुद्ध अवस्था में मिलता है जिसमें दमन भट्टियों में पिघलाकर साफ किया जाता है। साफ किए हुए लोहे की टंडी धातु को कच्चा लोहा कहते हैं, जिसमें मैग्नीशियम, टंगस्टन, निकिल मिलाकर इस्पात तैयार किया जाता है। भारत में हेमेटाइट प्रकार का लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विद्यार्थियों देखो, मैं एक आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स अपने जो भाग अ पढ़ रहे थे भूगोल का, उसके अंतर्गत भी है। अगर आपने वहाँ ध्यान से सुने होंगे तो यहाँ पर भी आप इनको ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। ठीक है। लोहा अयस्क के प्रकार, देखो लोहा अयस्क के कौन कौन से प्रकार है उनके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहला है लोहा अयस्क को लोहे की मात्रा के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है ये, हाँ। पहला है मैग्नेटाइट। इसमें लोहे की मात्रा 72% होती है। यह सर्वोत्तम किस्म का लोहा है जो आग्नेय शैलों में पाया जाता है। इसमें चुंबकीय गुण होने के कारण इसे मैग्नेटाइट अयस्क कहा जाता है। कौन सा अयस्क कहा जाता है? मैग्नेटाइट अयस्क। भारत में कर्नाटक के धारवाड़ तथा कुडप्पा तंत्र, आंध्र प्रदेश के बेल्लारी जिला में तथा तमिलनाडु के सलेम क्षेत्र में मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। तो ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। दूसरी किस्म का है हेमेटाइट। इसमें लोहे की मात्रा 60 से 70% तक होती है। इसे लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। हेमेटाइट यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ रक्त होता है, अतः इसका रंग लाल होता है। यह प्राय धारवाड़ क्रम की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जिसके कारण इसका खनन आसान होता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में हेमेटाइट लोहा अयस्क पाया जाता है। इसके बाद में लिग्मोनाइट। तो देखते हैं लिग्मोनाइट के बारे में। इसमें लोहे की मात्रा 30 से 60% तक होती है। इसका रंग पीला होता है। इसे जल योजित लोहे का अयस्क भी कहते हैं। यह रानीगंज कोयला क्षेत्र की परतदार चट्टानों में पाया जाता है। अगला है सीडेराइट। यह सबसे निम्न कोटि का लोहा अयस्क है जिसमें लोहे की मात्रा, सॉरी लोगो नहीं है यहाँ पे, लोहा है, लोहा पढ़े आप, लोहा की मात्रा 10 से 40% होती है। इसका रंग राख के समान होता है। यह तीव्र धार वाली वस्तु बनाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। अब इसके बाद में देखिएगा विद्यार्थियों, भारत में लोहा अयस्क की प्राप्ति के क्षेत्र। पहला अब देखिएगा भारत में लोहा अयस्क प्राप्ति के क्षेत्र। पहला है कर्नाटक। यह भारत के लोहा अयस्क उत्पादन का 25% उत्पादन करके प्रथम स्थान पर है। कर्नाटक के प्रमुख लोहा अयस्क उत्पादन क्षेत्रों में केम्मनगुड्डी, बाबा बदून की पहाड़ियाँ, बेल्लारी, धारवाड़ आदि प्रमुख है।
यहाँ हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। कर्नाटक से प्राप्त होने वाले लोहे अयस्क का मंगलोर बंदरगाह से ईरान को निर्यात किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मंगलोर बंदरगाह से ईरान को निर्यात किया जाता है। दूसरा है उड़ीसा। 22% लोहे अयस्क के उत्पादन के साथ उड़ीसा भारत में दूसरे स्थान पर है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र मयूरभंज, बादाम पहाड़, सुंदरगढ़ आदि है, जहाँ से लोहा अयस्क बोकारो, दुर्गापुरा, जमशेदपुर व राउरकेला इस्पात उद्योगों को भेजा जाता है। मयूरभंज उड़ीसा से सिंहभूमि झारखंड तक का क्षेत्र भारत में लोहा पेटी, आयरन बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आयरन बेल्ट के नाम से। जबकि झारिया रानीगंज में रामगढ़ तक का क्षेत्र कोयला पेटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। किस पेटी के नाम से? कोयला पेटी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है अपने पास में छत्तीसगढ़ क्षेत्र, जहाँ से अपने को लोहा प्राप्त होता है। देश के 20% लोहा अयस्क उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पे है। छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे। 20% लोहा अयस्क यहाँ से प्राप्त होता है। प्रमुख खनन क्षेत्रों में बस्तर जिले का बेलाडीला, कौन सा स्थान? बेलाडीला, तथा दुर्ग जिले का दिल्ली राजहरा क्षेत्र प्रसिद्ध है। बेलाडीला खान देश की सबसे बड़ी यांत्रिकरण लोहे अयस्क की खान है। छत्तीसगढ़ से प्राप्त होने वाले लोहे का विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। कहाँ पे भेजा जाता है विद्यार्थियों? ये जापान को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिएगा गोवा, जहाँ से अपने को लोहे के अयस्क प्राप्त होते हैं, उनके बारे में भी देखते हैं। देश के 18% लोहा अयस्क उत्पादन के साथ गोवा चौथे स्थान पर है। प्रमुख खनिज क्षेत्र में मिरना, अदोल व कुंडनम है। लोहे को साफ करके ममोरगांव बंदरगाह से जापान को निर्यात कर दिया जाता है। पांचवा है झारखंड। प्रमुख वन क्षेत्रों में सिंहभूमि, नौवा मंडी, हजारीबाग प्रमुख क्षेत्र है झारखंड के। भारत में लोहा का सबसे पहले खनन सिंहभूमि से 1904 में शुरू हुआ था। नोवामुडी एशिया में लोहे की सबसे बड़ी खान मानी जाती है। झारखंड कोयला भंडारों 27% की दृष्टि से भारत में अग्रणी राज्य स्थित है। छठा बिंदु है अन्य प्रमुख लोहा अयस्क खनन उत्पादन राज्य। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि प्रमुख है। इनमें भी लोहे का उत्पादन होता है। अब आगे देखिएगा लोहे का उत्पादन एवं व्यापार किस प्रकार से होता है। तो समझिएगा भारत विश्व में लोहा अयस्क का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। कौन सा? 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत में निर्यात के लिए लोहे अयस्क उड़ीसा, कर्नाटक एवं गोवा से निकाला जाता है। ज़्यादातर लोहा अयस्क निर्यात मारगोवा, विशाखापट्टनम, प्रायद्वीपीय तथा मंगलोर बंदरगाह से किया जाता है। लोहा अयस्क का सर्वाधिक निर्यात मरमोगांव बंदरगाह या मारगोवा, जिसको अपन क्या कहते हैं? मारगोवा बंदरगाह। अपनी किताब में ये अलग नाम है ना, मारगोवा बंदरगाह से किया जाता है। जापान भारत के लोहे अयस्क का सबसे बड़ा आयातक देश है, अर्थात सबसे ज़्यादा ग्रहण करने वाला देश है, जो देश के निर्यात का 80% आयात करता है। अर्थात देश का 80% जो हम बेचते हैं लोहा, उस लोहे का 100% अगर लोहा बेच रहे हैं तो उसका 80% तो केवल जापान ही अपने से खरीद लेता है। अब अगली धातु आती है अपने पास में तांबा। तो देखिएगा विद्यार्थियों, तांबे के बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तांबा अत्यधिक तन्य ठोस तथा विद्युत का उत्तम चालक है। तांबे का उपयोग तार, विद्युत उपकरण, बर्तन बनाने में होता है। तांबे के मिश्रण से मिश्र धातु में बनाई जाती है, जैसे पीतल। यहाँ ध्यान रखिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। पीतल तांबा और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है। कांसा तांबा और रंगा से मिलकर बनी होती है, या रंगा आप कह सकते हो। जर्मन सिल्वर जो है तांबा और निकल से मिलकर बनी होती है। रोल्ड गोल्ड जो है वह तांबा और सोने से मिलकर बना होता है। अलोहा धातु में एल्यूमिनियम के बाद तांबा सर्वाधिक उपयोग आने वाली दूसरी प्रमुख खनिज है, अर्थात दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खनिज है।
इसके बाद में देखिए भारत में तांबे का वितरण। भारत में तांबे का वितरण किस प्रकार से है समझिएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश, भारत के 57% तांबे का उत्पादन कर मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तांबा सर्वाधिक मात्रा में कहाँ उत्पादित होता है? मध्य प्रदेश में, जो 57% भारत का ना। मध्य प्रदेश में मल जखंड बालघाट जिले में तथा तारेगांव तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान भी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान दूसरा बड़ा राज्य है भारत का। ठीक है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी सिंगाना, झुंझुनू जिले में खेतड़ी सिंगाना तथा अलवर जिले में खोदरीबा प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। खेतड़ी में तांबे का खनन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। वर्तमान यहाँ तांबा खनन नहीं होता है। वर्तमान में तांबा खनन कार्य यहाँ पे बंद है। अगला है झारखंड। तो सिंहभूमि, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में तांबा खनन का कार्य इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन 1924 से ही किया जा रहा है। अर्थात इस कंपनी के द्वारा यहाँ झारखंड से तांबा निकाला जा रहा है। अगली धातु है अपने पास में बॉक्साइट, तो उसके बारे में भी देखते हैं। बॉक्साइट, तो देखिए विद्यार्थियों, बॉक्साइट इसको एल्युमिनियम भी कहा जाता है। एल्युमिनियम, बॉक्साइट एल्युमिनियम प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। एल्युमिनियम एक बहुउपयोगी, हल्की, लचीली, मुलायम और श्रेष्ठ विद्युत चालक है। इसका उपयोग बिजली के तार, प्रक्षेपास्त्र, वायुयान, घरेलू बर्तन आदि बनाने में भी किया जाता है। एल्युमिनियम के प्रति प्राप्ति क्षेत्र, एल्युमिनियम कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है इसके क्षेत्र देखिए। उड़ीसा भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 50% उत्पादन करके प्रथम स्थान पर है। कालाहांडी प्रसिद्ध बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र है। झारखंड भारत में बॉक्साइट उत्पादन में 12% के साथ तृतीय स्थान पर है। पलामू, लोहारदगा तथा गिरिडीह प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। भारत में 63% बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा व झारखंड से ही प्राप्त होता है। अब आगे देखिएगा, गुजरात से बॉक्साइट के उत्पादन के लिए गुजरात के जामनगर, भावनगर, पोरबंदर मुख्य बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ से देखिए, छत्तीसगढ़ में भारत के सर्वाधिक बॉक्साइट खनिज प्राप्त या निक्षेप पाए जाते हैं, क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर उत्तम कोटि के बॉक्साइट के भंडार है। सरगुजा तथा कोरबा, दो नाम है, सरगुजा तथा कोरबा प्रमुख यहाँ के क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बालको भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड स्थित है, जो एल्युमिनियम के खनन का विकास संबंधी कार्य करती है। अगला बिंदु है अभ्रक। अगली धातु जिसको अपन कह सकते हैं अभ्रक है। भारत में विश्व का 80% अभ्रक प्राप्त किया जाता है। अभ्रक उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। अभ्रक विद्युत रोधी, उच्च वोल्टेज सहनक्षमता होने के कारण इसका सर्वाधिक उपयोग विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। कहने का मतलब ये विद्युत की रोधी होती है, अर्थात कुचालक अपने ये कह सकते हैं, या विद्युत धारा इसमें प्रभावित नहीं होती, इसलिए इसका विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अब आगे देखिएगा विद्यार्थियों, भारत में अभ्रक की प्राप्ति के स्थान। आंध्र प्रदेश, देश के कुल अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश का 70% उत्पादन के साथ प्रथम स्थान है। आंध्र प्रदेश का 70% उत्पादन के साथ में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। विशाखापट्टनम व कृष्णा जिला प्रमुख अभ्रक उत्पादन क्षेत्र है। तब तक नेल्लौर धन्यवाद की अभ्रक अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। ध्यान रखना, नेल्लौर की अभ्रक अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। राजस्थान, देश के कुल अभ्रक उत्पादन में 6% योगदान के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर है। भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर राज्य के मुख्य अभ्रक उत्पादन जिले हैं। राजस्थान में उत्तम किस्म का हरे व गुलाबी रंग का अभ्रक प्राप्त होता है। तो राजस्थान में कौन से रंग का अभ्रक प्राप्त होता है? हरे व गुलाबी रंग का। झारखंड तथा बिहार संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। हजारीबाग,
कोडरमा, सांताल प्रमुख अभ्रक उत्पादन क्षेत्र है जहां लाल रंग का उत्तम किस्म का अभ्रक निकाला जाता है जिसे बंगाल का मणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? बंगाल का मणिक कहा जाता है। इस प्रकार से आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार अध्याय 16 एक बहुत बड़ा जो चैप्टर था, जो आपके 4 पार्ट के अंतर्गत ये खत्म हुआ है, ये समाप्ति हो गया है। विद्यार्थियों, आपने इसके चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो चारों पार्ट इसके कंप्लीट रूप से देखिएगा, जिसमें अंतिम पार्ट के अंतर्गत तो मैंने केवल खनिज पदार्थों के बारे में ही चर्चा की है, अर्थात खनिज और जैविक संसाधन के बारे में ही चर्चा की गई है। उससे पहले हमने जैविक संसाधनों की चर्चा की थी और इस प्रकार से आपका ये 16वां पार्ट एक महत्वपूर्ण चैप्टर समाप्त हो गया है। अब विद्यार्थियों, अपन इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा वह अध्याय 17 से संबंधित आपको वीडियो प्राप्त होगी और आप इसे अन्य दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।